अब ये एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ देखते हैं जो है। तो फिर से जो है गॉस लॉ हमने जो है एक बार रिवाइज कर लेते हैं जो है। गॉस लॉ क्या था? गॉस लॉ बोलता है कि गॉस लॉ किसी भी क्लोज सरफेस के अंदर जो चार्ज रखा हमने जो है, चाहे वो स्फीयर है, ये क्यूब है, क्यूबाइडल है, इसके अंदर हमने चार्ज रखा जो है, कोई चार्ज रखा है, तो इसकी सरफेस पे जो है, इसकी सरफेस पे जो फ्लक्स लिंक होगा जो है फाई ई, दैट इज इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये गॉस लॉ का स्टेटमेंट था जो है। अब फाई ई को हम क्या लिख सकते हैं जो है, फाई ई क्यों लिख सकते हैं हम जो है, ई डॉट ए इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर हमारे पास कोई कंटिन्यूस सरफेस है जो है, तो वहाँ पे हमने क्या लिखा था इसको, इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये तो गॉस लॉ का स्टेटमेंट था। अब इसका एप्लीकेशन देखते हैं। तो सबसे पहले इसका एक फर्स्ट एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज एट डिस्टेंस आर। अच्छा, ये वाला जो एप्लीकेशन है, इससे हमें ये भी प्रूव, गॉस लॉ का प्रूव हो जाएगा। मतलब गॉस गॉस लॉ से जो है कूलम्स लॉ को प्रूव करना जो है। तो यहाँ पे मैंने एक पॉइंट चार्ज क्यू रखा जो है, यहाँ से मुझे आर डिस्टेंस पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए जो है। तो यहाँ से मैंने जो है आर डिस्टेंस, सपोज इस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो मैंने क्या किया कि इस पी पॉइंट पे जो है एक गॉसियन सरफेस हमने चूज करी जो है। गॉसियन सरफेस हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि गॉसियन सरफेस इज एन इमेजिनरी सरफेस। एक ऐसी इमेजिनरी सरफेस है जिसके अंदर हम उस चार्ज को क्या करते हैं, इनक्लोज करते हैं। और वो गॉसियन सरफेस हमें ऐसी चूज करनी कि उसमें सिमेट्री हो जाए। मतलब वैलिड तो हमेशा ही है वो जो है, लेकिन हमारे लिए यूजफुल कब होगी, जब उसमें सिमेट्री होगी। सिमेट्री इन द सेंस कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट एवरी पॉइंट ऑन द सरफेस इज कांस्टेंट। और दूसरा क्या होना चाहिए कि जो है इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर है, इनके बीच जो एंगल है वो क्या 0 डिग्री का हो जाए। उस सिमेट्री से मतलब है, तभी हमारे लिए जो है गॉसियन सरफेस यूजफुल होगी जो है। तो ये मेरे पास एक पॉइंट चार्ज है क्यू, यहाँ से आर डिस्टेंस कोई पॉइंट पी है, यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। तो सबसे पहले हमने जो है एक गॉसियन सरफेस चूज करी जो है, ऐसी चूज करने की जो पॉइंट पी है वो जो है गॉसियन सरफेस पे लाई करे जो है। तो इसके लिए जो है जो गॉसियन सरफेस हमने इस एक स्फीयर लिया जो है। तो ये स्फीयर ले लिया हमने जो है, इस स्फीयर के अंदर जो है हमने ये चार्ज क्यू को इनक्लोज कर दिया जो है। अब क्या होगा, इस चार्ज क्यू से जो है गॉसियन सरफेस पे हर एक पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड ई होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट है जो है। और यहाँ पे हमने एक छोटा सा जो है एरिया वेक्टर लिया जो है, छोटा सा एरिया लिया जो है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसा ही है इस डायरेक्शन में, और एरिया वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में डी ए, ये ले लिया हमने जो है। अब इसके लिए हम गॉस लॉ को हम अप्लाई करते हैं जो है। तो गॉस लॉ क्या होता है, फाई ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो फाई ई क्या हो गया जो है, यहाँ पे छोटा सा डी ए लिया हमने जो है, डी ए डी ए डी डी ऐसा करके जो हम क्या कर लेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए, ये इक्वल टू क्यू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ई जो है कांस्टेंट है, यहाँ पे जो है हर सरफेस के हर पॉइंट पे ई कांस्टेंट है, तो ई बाहर आ गया इंटीग्रेशन के, ई डी ए इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। डी ए का इंटीग्रेशन किया तो क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, ई ए इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से क्या आ गया जाएगा, ई बराबर क्या आ गया जो है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू ए। ए कितना हो गया जो है, ए जो है इसका एरिया हो गया जो है, तो ई बराबर क्या आ गया जो है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और एरिया कितना हो गया, 4 पाई r स्क्वायर। तो इसको फर्दर हमने जो है, अगर हमने इसको जो है अगर इसको अरेंज किया तो ये कितना आ गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू अपॉन आर स्क्वायर, यही ई का फॉर्मूला आ गया। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया है। अब यहीं से हम अगर एफ निकालते हैं, तो यहाँ से अगर एफ निकालें हम जो है, तो फोर्स अगर मैंने यहाँ पे कोई टेस्ट चार्ज क्यू नॉट रखा जो है, तो
एफ इक्वल टू कितना आ गया, ई इंटू क्यू नॉट। ई कितना आ गया, 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर क्यू नॉट। तो ये जो है कूलम्स लॉ का स्टेटमेंट आ गया जो है कि एफ बराबर 1/4πε0 क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ से ये गॉस लॉ से जो है हमने क्या कर दिया, जो है कूलम्स लॉ को डिड्यूस कर दिया जाए, डिडक्शन ऑफ कूलम्स लॉ फ्रॉम द गॉस लॉ। ये एप्लीकेशन भी आ गया, जो है ये एप्लीकेशन भी आ गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमने 0.4 से यूजिंग गॉस लॉ हमने कैलकुलेट किया जाए 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर। और ये इसे क्यूलम्स लॉ का प्रूफ भी आ गया जो है, क्योंकि 0.4 से जो है एक 0.4 जो है मेरे पास जो है, और उससे जो है कोई क्यू नॉट एक जो है मेरे पास क्या टेस्ट चार्ज है, तो उसमें कितना फोर्स लगेगा, एफ बराबर ई इंटू क्यू नॉट, दैट इज 1/4πε0 अपॉन क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। यही कूलम्स लॉ का स्टेटमेंट है जो है। तो यहाँ से इसमें दो चीज़ें आ गई जो है, एक तो जो है क्या आ गया कि यूजिंग गॉस लॉ डिडक्शन ऑफ कूलम्स लॉ, और दूसरा एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ आ गया जो है। हमने गॉस लॉ को ही यूज़ किया जो है कि गॉस लॉ की हेल्प से जो है किसी 0.4 से आर डिस्टेंस पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा, दैट इज ई इक्वल टू 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर, यानी के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये आ गया जो है। सेकेंड है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग वायर। कोई इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है, उससे इलेक्ट्रिक फील्ड किसी आर डिस्टेंस पे लेना है। तो अगेन हमने क्या किया, यहाँ पे कोई पॉइंट पी है, तो हमने इस पी पॉइंट पे जो है इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए हमने फिर से गॉसियन सरफेस क्या किया, एक सिलेंडर चूज किया जो है गॉसियन सरफेस। ये इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है, इस पर क्यू चार्ज है, इसके लिए हमने जो है गॉसियन सरफेस क्या कर दी जो है, एक सिलेंडर जो है चूज कर दिया जो है। अब इस सिलेंडर में सिमेट्री जो है कि सिलेंडर ये हर पॉइंट क्या है, आर डिस्टेंस पे है, लगभग बराबर डिस्टेंस पे, और सिलेंडर के हर पॉइंट पे जो है एरिया वेक्टर और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके बीच क्या है, एंगल क्या है, 0 डिग्री का जो है। तो यहाँ से फिर से हमने एक छोटा सा जो है डी ए ले लिया जो है, तो उसके लिए हम फिर से क्या लिख रहे हैं, जो स्टेटमेंट लिखते हैं ई डॉट डी ए इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ई बाहर ले लिया हमने जो है, ई कांस्टेंट हो गया जो है, इंटीग्रेशन डी ए का इंटीग्रेशन क्या हो गया जो है, यहाँ पे 2πr एल हमने क्या लिए, सिलेंडर की लेंथ लिए जो है, एच की जगह आ गया 2πr होता है ना, सिलेंडर का जो कर्व सरफेस एरिया होता है जो है वो 2πr हो गया जो है। तो 2πr ले लिया जो है, ये बराबर ले लिया क्यू की जगह क्या ले लिया हमने जो है कि इसके अंदर कितना जो है, अगर मैं इसके लेंथ एल लेता हूँ जो है, और इसका जो है लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा लेता जो है, तो एक छोटा सा हमने जो है डी एल लिया हमने जो है, तो उस डी एल के लिए जो चार्ज आ जाएगा क्या आ जाएगा, लैम्डा क्यू, क्यू क्या आ जाएगा, डी क्यू इक्वल टू क्या आ जाएगा, लैम्डा डी एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब इसका भी इंटीग्रेशन करना हमने जो है, तो ये कितना आ गया, ई इंटू 2πr इक्वल टू क्या आ गया, लैम्डा बार आ गया अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और डी एल को इंटीग्रेट किया तो कितना आ गया, एल आ गया जो है। तो ये आ गया जो है, तो ई बराबर क्या आ गया जो है, लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू 2πr एल से कैंसिल हो गया, तो ये आ गया मेरे पास फाइनली 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपॉन 2πr। ये मेरे पास जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आ गया जो है, लैम्डा अपॉन 2π एप्सिलॉन नॉट आर। इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं जो है, ई बराबर क्या आ गया, लैम्डा अपॉन 2πr एप्सिलॉन नॉट, एंड इसको आर कैप दे दिया मैंने जो। थर्ड है मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेन शीट। इनफाइनाइट प्लेन शीट के लिए मेरे पास प्लेन शीट है, इसके लिए हमने क्या ले लिया जो है, इसके लिए जो गॉसियन सरफेस के लिए हमने जो है ऐसे कोएक्सियल सिलेंडर ले लिया जो है, ऐसे इसको पंचर करते हुए सिलेंडर ले लिया एक जो है, ये जो है इस सीट को पंचर करते हुए सिलेंडर ले लिया जो है, इसमें सिमेट्री होगी जो है। अब इस सिलेंडर की कर्व सरफेस पे हर एक पॉइंट पे जो है एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच जो है एंगल कितना हो गया जो है, वो 90 डिग्री हो जाएगा जो है। तो कर्व सरफेस से जो फ्लक्स लिंक होगा वो कितना हो गया, 0 हो गया जो है। अब ये सरफेस बचती जो है, तो इस सरफेस से जो फ्लक्स लिंक होगा ई ए कॉस
जीरो, यानी ई ए आ गया जो है। इस सरफेस से भी कितना आ गया जो है, ई इंटू ए आ गया जो है। तो लेट टोटल जो फ्लक्स लिंक हो गया वो कितना आ गया जो है, टू ई ए। जो फ्लक्स लिंक हुआ टोटल सरफेस से वो कितना आ गया, टू ई ए। ई ए इससे हो गया, ई इससे हो गया जो है, टोटल ई ए आ गया। अब टोटल ई ए इक्वल टू क्या आ गया जो है, अब फ्लक्स लिंक इक्वल टू गॉस लॉ को यूज करेंगे जो है, टू ए इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यू इन क्या है, फिर से हमने इस पे जो है इसकी चार्ज डेंसिटी हमने क्या ली, सिग्मा ली जो है। तो अगर चार्ज डेंसिटी सिग्मा ले ली हमने जो है, तो ये कितना आ जाएगा जो है, टू ई ए इक्वल टू सिग्मा और डी ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसका इंटीग्रेशन किया हमने जो कितना आ गया जो है, टू ई ए इक्वल टू क्या आ गया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। डी ए का इंटीग्रेशन होगी क्या आ गया जो है, ए आ गया जो है। तो ई इक्वल टू क्या आ गया जो है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू ए अपॉन टू ए से कैंसिल लग गया, तो फाइनली क्या बन गया जो है, सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट। ये आ गया जो है एक इनफाइनाइट लॉन्ग चार्ज शीट है जो है, उससे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा जो है। तो ये आ गया मेरे पास।